Welcome and good morning, students. How are you? I hope you are doing well. In the previous lecture, we will discuss about versatility. Okay, जो मल्टी टास्क होते हैं वो कंप्यूटर एक बार में पूरा करते हैं उसे वर्साटिलिटी बोलते हैं. नाउ this is speed. Second is it performs function very fast. Okay, it can calculate millions of sum in a seconds. यह है वेरी फास्ट, मतलब परफॉर्म करती है काफ़ी तेज़ी से, मतलब चलती है, कोई भी काम काफ़ी तेज़ी से करती है. इट कैलकुलेट, यह कैलकुलेशन मतलब मिलियंस ऑफ सम एक सेकेंड में ही कर सकती है. ठीक है, जब आप कितना भी बड़ा सम करें, ठीक है, जब आप कंप्यूटर या मोबाइल से करते हैं एक क्लिक करते ही उसकी आंसर आ जाती है. ठीक है, ये काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन करती है. इसे ही स्पीड बोलेंगे. एक्यूरेसी देखते हैं क्या है. It never makes mistakes. It is a very accurate and reliable machine. या मतलब एक्यूरेसी मतलब ये कभी गलत नहीं होती है. ठीक है, ये हमेशा एक्यूरेट मतलब सही रिजल्ट ही देती है. इट नेवर मेक्स मिस्टेक, ये कभी गलत नहीं करती. ठीक है, ये कभी गलत नहीं करती, लेकिन जब तक सिस्टम में फॉल्ट ना हो तब तक. जब सिस्टम में फॉल्ट हो जाए तो ये कभी सही भी नहीं करती, फिर उसे मैकेनिक्स के पास या कहीं पे बनवाते हैं, फिर वो ठीक हो जाती है. ठीक है, लेकिन ठीक रहते हुए ये कभी गलत हो ही नहीं सकती. इट इज अ वेरी एक्यूरेट एंड रिलायबल मशीन. यह एक बहुत ही एक्यूरेट और रिलायबल मशीन है. ठीक है, नाउ डिलीजेंस देखते हैं क्या है. अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड. यह कंप्यूटर जो है लॉन्ग आवर के लिए वर्क कर सकता है. यहाँ तक कि दिन में ये 24 आवर्स भी वर्क कर सकता है विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके हुए. डेट्स कॉल्ड डिजिलेंस, मतलब ना थकना, डिजिलेंस. स्टोरेज कैपेसिटी मतलब याद रखने की शक्ति. ए कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ए कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मतलब जानकारियाँ जो भी आप उसमें फिट करते हो. ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए रख सकती है. ठीक है, इट्स मेमोरी इज वेरी लार्ज. इसकी जो मेमोरी होती है वेरी लार्ज होती है. ठीक है, जब आप किसी फ़ोटो को, फाइल को, वीडियो को, ऑडियो को या कोई भी फाइल अगर सेव करते हो तो काफ़ी दिनों तक रह सकती है. काफ़ी दिनों क्या, ये काफ़ी सालों तक रह सकती है, यहाँ तक कि 100 साल, 200 साल ऐसे भी रह सकती है. ठीक है, आगे देखते हैं. ये हम लोग पढ़ रहे थे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, मतलब कंप्यूटर के क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फ़ायदे हैं. आगे देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के डिसएडवांटेज क्या क्या नुकसान है ये देखेंगे हम लोग. पढ़ते हैं. कंप्यूटर हैज़ मैनी डिसएडवांटेजेस, मतलब कंप्यूटर के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं. ठीक है, इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, मतलब इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट जो हमारे वातावरण है, ठीक है, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट देखते हैं. द ई वेस्टेज रिलीज dangerous toxic material which are harmful for the environment. The e-wastage release dangerous toxic material. जैसे ई वेस्टेज, जैसे कोई अगर फैक्ट्री है, ठीक है, जैसे कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पे काम हो तो कुछ वहाँ से वेस्टेज निकलते हैं ना. जैसे कोई कपड़ा फैक्ट्री है तो कपड़े के या कटे उटे धागे ये सब निकलते, कुछ वेस्टेज निकलते हैं ना. तो ऐसे ही कंप्यूटर से जो वेस्टेज निकलते हैं उस वेस्टेज को क्या बोलेंगे, ई वेस्टेज. ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है सो ये ई वेस्टेज कहा जाता होगा. ठीक है, और ये वेरी डेंजरस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये खतरनाक होते हैं. टॉक्सिक मटेरियल विच आर हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट, फॉर द इन्वायरमेंट सॉरी, जो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं. ठीक है, जब कोई कंप्यूटर ख़राब हो जाए उसे फेंकना, या कीबोर्ड माउस ऐसे ये सारे, या उसके बहुत से पार्ट होते हैं. ठीक है, वो सारे ई वेस्टेज में आते हैं. हेल्थ रिस्क,
मतलब हेल्थ में क्या क्या रिस्क ले सकते हैं, क्या क्या कठिनाई होती है, देखते हैं। द इम्प्रॉपर एंड prolonged use of computer can result in injurious or disorder of hand, uh, wrists, elbow, eye, neck and back. ओके, ठीक है। जब आप कंप्यूटर का इम्प्रॉपर ढंग से यूज करते हो, ठीक है, मतलब सही ढंग से यूज नहीं करते हो, दिन रात कंप्यूटर पे लगे रहते हो या कोई गलत काम करते हो, ठीक है, तो ये आपको इंजीरियस और डिसऑर्डर, मतलब ये किस चीज़ को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, हैंड्स को, मतलब हैंड्स से जिससे आप टाइपिंग करते हैं, कीबोर्ड, रिस्ट, कलाई, इल्बो, ठीक है, किडनी, आइज, आँख, नेक, गर्दन एंड बैक, ठीक है। जब आप बैठे बैठे रहते हैं तो ये सारे आपके बॉडी के पार्ट्स को डैमेज करने में मदद कर, डैमेज कर सकती है, मदद नहीं करती, ये करना गलत होगा, ठीक है, ये डैमेज कर देती है, ठीक है, और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होते हैं, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर पे अगर एक चेयर लगा के बैठते हो तो आपकी कीबोर्ड पे हैंड होगी, रिस्ट होगी, इल्बो होगी, आईज आपकी डेस्कटॉप पे होगी, आपकी नेक दर्द करने लगेगी, आपकी बैक में दर्द हो गया, होने लग गया बैक वो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होते हैं, इंजूरियस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये डेंजरस होते हैं। टेक हंट देखते हैं क्या है टेक हंट। ई वेस्टेज मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज, ऊपर बताया था, ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो ख़राब हो जाती है उसे ई वेस्टेज ही बोलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड देयर पार्ट्स डेट आर आउट ऑफ यूज, मतलब आउट ऑफ यूज मतलब वो यूज होने के लायक नहीं है, इसीलिए उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, ई वेस्ट, ठीक है। आगे आपके कंप्यूटर क्राइम्स। कंप्यूटर क्राइम्स मतलब आप लोग ये जानते हो क्राइम क्या होती है। क्राइम जब कोई इम्प्रॉपर ढंग से कुछ करे, ठीक है, किसी यहाँ चोरी करे, किसी को कुछ नुकसान करे, मेनली हाँ, किसी को कुछ नुकसान करे तो वो क्राइम ही कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर में कैसे क्राइम होती है, जैसे आप कोई इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी कुछ पासवर्ड कुछ भी सेव कर रहे हैं और वो आपकी पासवर्ड हैकिंग हो जाती है या कुछ और हो जाती है, जिससे वो आपके सिस्टम को लॉगिन करके उससे कुछ गलत काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंप्यूटर्स के क्राइम हैं, ठीक है, ये ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं। पीपल यूज द कंप्यूटर फॉर निगेटिव एक्टिविटीज़। पीपल जो है निगेटिव एक्टिविटीज़ के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कोई अगर रीडिंग करने के लिए, कोई किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए या कुछ खोजने के लिए, ऐसे चीज़ के लिए कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं तो वो ठीक है, ठीक है, दैट इज़ ए पॉजिटिव वे। लेकिन निगेटिव एक्टिविटी जैसे कोई हैकिंग कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं उस पर, तो ये सारे क्या होते हैं, निगेटिव एक्टिविटीज होते हैं। दे कैन स्टील इम्पोर्टेंट डाटा फ्रॉम कंप्यूटर। वो इम्पोर्टेंट डाटा जो आपके कंप्यूटर में सेव्ड होती है, इम्पोर्टेंट डाटा, वो उन्हें चुरा लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने अगर मान लिया कि आपने फेसबुक का पासवर्ड सेव किया है कंप्यूटर में, अगर कोई हैक करके उस फेसबुक का पासवर्ड अगर ले ले तो देन आपके अकाउंट को वो हैंडल करेगा, आपके अकाउंट से वो जो चाहे करेगा, ठीक है, और उसका सारा केस आप पे आएगा, ठीक है, डेट इज हैकिंग। हैकिंग दिया गया है कंप्यूटर क्राइम्स, ओके। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। टाइम एंड एनर्जी कैसे वेस्ट होते हैं, ठीक है। मैनी पीपल यूज कंप्यूटर्स विदाउट एनी पॉजिटिव पर्पस, मतलब बहुत से लोग हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर का यूज करते हैं किसी बिना किसी पर्पस के, मतलब कोई काम नहीं है तो वो कंप्यूटर का यूज करने लगते हैं, ठीक है, विदाउट एनी पर्पस। दे प्ले गेम्स एंड चैट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वेस्टिंग देयर टाइम एंड एनर्जी। वे गेम खेलते रहते हैं, चैट करते रहते हैं, ठीक है, और टाइम और एनर्जी अपनी वेस्ट करते हैं, ठीक है, बर्बाद करते हैं, और आप ऐसा नहीं करते हैं ना। आगे देखते हैं। टिचंट स्टोर टू कीप समथिंग सेफ्टी टू बी यूज इन फ्यूचर। आप किसी चीज़ का स्टोर करते हैं, मतलब उसे स्टोर करके रखते हैं, क्यों,
किसी चीज़ को सेफ्टी से रखते हैं और उसका क्यों फ्यूचर में यूज करने के लिए, ठीक है। जैसे आप आज आपने कुछ चीज़ें अलग रख दी, तो क्यों रखी, क्योंकि उसका बाद में आप यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आपने अगर मनी है आपके पास पैसा, तो आप उसे जमा करते हैं ताकि आप फ्यूचर में उसका कुछ कर सकें। एक्यूरेट, करेक्ट और एक्जैक्ट, एकदम मतलब करेक्ट मतलब 2+2 4 होते हैं तो 4 ही, ठीक है। एकदम करेक्ट हमेशा, डेट कॉल्ड एक्यूरेट। efficiently, in a well organized and complete way। efficiently मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज मतलब पूरी तरह से ऑर्गेनाइज, और कंप्लीट मतलब कोई कमी उसमें नहीं है। सही पे हैकिंग, ए प्रोसेस ऑफ स्टीलिंग इम्पोर्टेंट डाटा फ्रॉम कंप्यूटर। यह एक प्रोसेस है, हैकिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें आप कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट डाटा को, किसी के कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट डाटा को आप चुरा सकते हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू।